नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर जुलाना से इस वक्त की बड़ी खबर, गेहूं की फसल में लगी भयंकर आग, सैकड़ों एकड़ फसल जलकर हुई राख। तो अकालगढ़ का ये पूरा मामला, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। इस वक्त की बड़ी और अहम ब्रेकिंग खबर हम आपको बता रहे हैं। जुलाना से इस वक्त की बड़ी खबर, सैकड़ों एकड़ फसल जलकर हुई राख। औरल जवाना कला गांव में ये आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। जुलाना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गेहूं की फसल में आग लगने से नुकसान, जिसे लेकर अब समस्या यहां पर खड़ी हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें भी देखिए। तो जुलाना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें आप देखिए। यहां सैकड़ों एकड़ में ये आग लगी, जिसके बाद यहां पर जलकर राख हो चुकी है पूरी तरह से गेहूं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अब आसपास के लोगों में भी काफी दहशत यहां पर देखी जा रही है। गेहूं की फसल में भयंकर आग लग गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जुलाना से एक्सक्लूसिव तस्वीरें गेहूं की। यहां कई एकड़ फसल में आग लगी है। भयंकर आग लगने से काफी नुकसान यहां पर हो गया है। तो हर खबर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गेहूं की फसल में भयंकर आग लग गई। इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जयवीर जुड़ चुके हैं। जयवीर, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? गेहूं की फसल में भयंकर आग लगी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जी, गेहूं की लगभग 400 से 500 एकड़ किसानों द्वारा बताया गया है कि आग में जलकर राख हो गई है। किसानों ने इसकी जो सूचना फायर ब्रिगेड दी गई, उसके चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी जुलाना पर एक थी। इसके चलते सफीदों और से गाड़ियों को बुलाया गया और ग्रामीणों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के पीछे का कारण क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अज्ञात कारणों से आग बताई जा रही है किसानों के द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सैकड़ों एकड़ फसल जलकर राख हो गई। गेहूं की फसल में लगी भयंकर आग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ यहां पर दिखा रहे हैं। जुलाना से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। गेहूं की फसल में भयंकर आग लगी, जिसके बाद यहां दमकल की 4 गाड़ियों को तुरंत मौके पर बुलाया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो जननायक जनता पार्टी की नीतियों और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली से प्रभावित होकर लोग निरंतर पार्टी से जुड़े रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ ने जेजेपी के जननायक कर्मचारी मजदूर संघ के साथ जुड़ने की घोषणा की है। चंडीगढ़ के जेजेपी प्रदेश कार्यालय पर हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के सैकड़ों पदाधिकारी पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विश्वास दिलाया कि जेजेपी ने हमेशा कर्मचारियों और श्रमिक वर्ग के हितों का ध्यान रखा है और इनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास वो आगे भी करता रहेगा। उनका जो कर्मचारी यूनियन है, रमेश शोकन जी उनके प्रधान हैं, उनके नेतृत्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मिलकर के उनकी जो यूनियन है, उस यूनियन का जेकेएमएस के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है, आश्वासन दिया है। और कम से कम 100-110 लोग सारे हरियाणा भर से, हर जिले से अलग अलग आकर के उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम पूरी की पूरी यूनियन आप लोगों के साथ मिलकर के जेकेएमएस में काम करेंगे। जननायक कर्मचारी मजदूर संघ एक हिस्सा है। जो जननायक कर्मचारी मजदूर संघ का मुख्य कार्य मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों या फिर सरकारी कर्मचारियों की तमाम मांगों को लेकर के या उनकी समस्याओं को लेकर या किस प्रकार से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जा सके, उसको सोच को लेकर के जननायक कर्मचारी मजदूर संघ का गठन हुआ था। उसी की शुरुआत को लेकर के आज रोडवेज विभाग से एफिलेटेड हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ को आज संबंधित करके सदस्यता दी गई है। और हमारा यही आगे आने वाले समय में यही टारगेट है कि हम कोई विभाग ऐसा नहीं होगा जहाँ जननायक कर्मचारी मजदूर संघ से संबंधित हमारी यूनियन उस विभाग में ना हो। उसके तहत हमारी आंगनबाड़ी से हो, चाहे बिजली बोर्ड से हो, चौकीदार यूनियन से हो या फिर अध्यापकों में हो, जितने भी बड़े सेक्टर में काम विभाग हैं उसमें हमारी, या फिर प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं, जिस भी जहाँ इंडस्ट्रीज में 500 से ज़्यादा की सदस्यता कर्मचारी वर्ग बरकरार।
वहीं गुरुग्राम पहुंची कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की ओर से जो वादे और दावे किए गए थे वो धरातल पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले काफी समय से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसका असर न केवल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बल्कि आम जनता की जेब पर भी नजर आने लगा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के इस्तीफे पर सवाल पूछे जाने पर विवेक बंसल ने चुप्पी साध ली। जिस तरीके से महंगाई आसमान को छू रही है, आपने अभी पढ़ा, मैं तो बड़ा अचंभित हो गया जिस तरीके से खुदरा जो सामान है, जो चीज़ें हैं, उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। मुद्रास्फीति जो है वो जो 6 जो वित्त मंत्री ने कहा था 6 तक हम सीमित रखेंगे, वो 6.9 हो गई है खुदरा व्यापार की कीमतों की, जो सामान की है। और आपको अचंभा होगा कि नींबू आज 250 रुपये किलो हो रहा है और उत्तर प्रदेश में नींबू को लेकर ही चोरी हुई है। हाँ, ये हेडलाइन फ्रंट पेज न्यूज़ है, आज के अखबार में फ्रंट पेज न्यूज़ है। कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि आज इन सब का जवाब नहीं है सरकार के पास। कभी कोविड का बहाना ले लेते हैं, कभी रशिया यूक्रेन वॉर का तो महंगाई को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने महंगाई को लेकर खुलकर हल्ला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लिया जाए। साथ ही सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल हो रही है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के इस्तीफे की अफवाह को उन्होंने सोशल मीडिया की उपज बताया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बीआर कंबोज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर एक विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर अलग अलग वक्ताओं ने विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। कुलपति डॉक्टर बीआर कंबोज ने कहा कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। आज का जो प्रोग्राम ज्योतिबा फुले और बाबा साहब के जन्मदिन पर तो भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय और यहाँ की जो कार्यकारिणी है उनके द्वारा मनाया गया है और समाज में समरसता रहे, यही एक संदेश सभी के लिए यहाँ पे दिया गया है, ताकि हर समाज का हर व्यक्ति एक होते हुए इस प्रदेश की और देश की उन्नति में। तो खबर कनीना से है, जहां दक्षिणी रेंज के आईजी एम रवि किरण ने यहां रिबन काटकर सिटी थाना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही थाना परिसर में हवन यज्ञ का भी आयोजन किया। बता दें कि दक्षिणी रेंज के आईजी एम रवि किरण ने यहां कनीना पहुंचने पर लोगों ने पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। कनीना थाने में यहां अंतर्गत कस्बा सहित 51 गांव आते हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब कनीना कस्बे में सदर और सिटी थाना अलग अलग होने के बाद क्षेत्र का दायरा 2 भागों में बंट गया है, जिससे कर्मचारियों को कहीं न कहीं राहत मिली है। एक बार आप लाइन में हो जाओ। ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पूरा अपराध पर पुलिस अंकुश लगाएगा और मैं मानता हूँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नफरी का थोड़ा कमी है, वो जल्दी हमने पूरा किया जाएगा और मैं जनता से सहयोग मांगता हूँ। इनका अपराध को अंकुश लगाने के लिए पुलिस के साथ कोऑपरेशन करेगा और पुलिस को मदद करेगा। के अनुसार आज हमें कनीना कस्बा है, जिस तरह से इसका विस्तार हो रहा है, यहाँ पर क्राइम का जो ग्राफ है वो भी एक अलग लेवल का होता जा रहा है। जो क्राइम था, पहले जो क्राइम था वो रूरल, एक टिपिकल रूरल क्षेत्र में जैसा होता है वैसा था, परंतु आज समय के साथ जो क्राइम है वो अर्बन एरिया का क्राइम भी आया है। तो उसमें हमें एक नए पुलिस थाने की
ज़रूरत महसूस हुई और इसी के बारे में हम इसके लिए काफ़ी समय से प्रयासरत रहे थे। तो आज ये हमारे प्रयास जो है वो फलीभूत हुए और आज हमें पुलिस थाने की सैंक्शन मिली और माननीय आईजी साहब द्वारा इसका आज शुभारंभ किया। तो वहीं कैथल के नागरिक अस्पताल में इलाज के नाम पर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अस्पताल में पिछले 1 महीने से यहां सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट की जांच करने वाली मशीन खराब पड़ी है। विभाग मशीन को ठीक करवाने के बजाय मरीजों को यहां सीबीसी जांच करवाए बिना ही काम चला रहा है। इतना ही नहीं, टेस्ट बंद होने से फिजिशियन ने मरीजों को सलाह तक देना बंद कर दिया। वो भी सिर्फ यहाँ हीमोग्लोबिन लिख देते हैं ताकि मरीजों को जांच के लिए बाहर ना भटकना पड़े। उसके बाद अंदाजे से लक्षणों के आधार पर दवाइयां लिखी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं। तो मरीजों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये कैथल में यहां लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पर लगभग पिछले कई महीनों से ये मशीन खराब पड़ी है, लेकिन मशीन को ठीक कराने के बजाय अंदाजे पर ही यहां मरीजों को दवाई दी जा रही है और अंदाजे पर ही मरीजों को ठीक भी किया जा रहा है। मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हो पाई है। सीबीसी की मशीन की प्रॉब्लम आई है, पिछले दिनों प्रॉब्लम आई है, लेकिन उसकी जगह वो मैनुअल बैकअप दे गए थे और इसमें जो टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट, वो हमारे एलटीज मैनुअल तरीके से कर रहे हैं। इसलिए पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन मेरी अभी भी बात हुई है, मेल भी हो गया है, वो होपफुली आज या कल में ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसमें ये रहता है कि समय बचता है। अदरवाइज जो टेस्ट है वो मैनुअल हो रहा है। तो बिना रिपोर्ट, बिना टेस्टिंग के डॉक्टर दवाई भी दे रहे थे? नहीं, टेस्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें जो प्लेटलेट करने होते हैं वो 2 तरीकों से होते हैं, एक मशीन के थ्रू, एक मैनुअल तरीके से। तो मैनुअल तरीके में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारे एलटीज मैनुअल तरीके से करके जिसको प्लेटलेट टेस्ट की जरूरत है वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टेस्ट बंद हुआ है। देखिए विपिन जी, जो आपने ये बात हमारे संज्ञान में लाई है, सीबीसी मशीन काफ़ी टाइम से खराब है। इससे क्या है कि आम जनों पे भी बोझ पड़ता है, उनको बाहर से टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो इसको लेके अभी सीएमओ साहब से बात करूंगा मैं और इसको ठीक कराया जाएगा। अगर कोई अप्रूवल की जरूरत होगी तो हेडक्वार्टर से भी बात करके हम इसका समाधान। तो वहीं कुरुक्षेत्र के शाहबाद की शुगर मिल में मृतक यहां कर्मचारियों के परिजनों ने शुगर मिल के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर यहां बैठ चुके हैं। धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो गुमराह कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि या तो हक दो या खुदकुशी की अनुमति दो। वहीं प्रदर्शनकारी अपने हक के लिए स्थानीय विधायक के पास भी गुहार लगा चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे नेता ने कहा कि शुगर मिल में 2 साल पहले मृतकों के परिजनों के साथ शोषण हो रहा था। वो शासन प्रशासन के सामने बात रखी गई थी, लेकिन पोल खुलने के बाद भी शासन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर कदम उठाया होता तो परिवार के लोगों को धरने पर आज बैठने की नौबत नहीं आती। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा गया कि डेथ केस में परिजनों के लिए 13 यहां पर पोस्टें खाली पड़ी हैं, जबकि कुल पेंडिंग केस 7 हैं। तो वहीं इंद्री हलके के गांव यहां कमालपुर में जश हत्याकांड में आरोपी चाची अंजलि को यहां इंद्री कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे फिर से 2 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। मामले में पुलिस का कहना है कि हमारी ओर से यहां पर कार्रवाई में किसी भी प्रकार की ढील नहीं छोड़ी जा रही है। हम ठीक ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं और आज फिर अंजलि को यहां कोर्ट में पेश किया गया। अंजलि से बैग, मोबाइल, चार्जर की लीड और अन्य सामान बरामद किए गए। जो भी इस हत्याकांड में शामिल होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हरियाणा के यमुनानगर में विजिलेंस की टीम ने फूड एंड सप्लाई विभाग के एक यहां सब इंस्पेक्टर को 20,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। बता दें कि यमुनानगर के विभिन्न राशन डिपो पर अनाज की सप्लाई के लिए सरकार ने टेंडर के माध्यम से प्रवीण कुमार के नाम
यहां ठेका अलॉट किया। प्रवीण कुमार ने विजिलेंस को यहां पर शिकायत में आरोप लगाया कि वो फूड सप्लाई विभाग के सब इंस्पेक्टर रजनीकांत से बिल वेरीफाइड और ड्रॉ यहां पर करवाने के लिए कहा तो उसने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। वो रिश्वत देकर काम नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने विजिलेंस में शिकायत की, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर आरोपी सब इंस्पेक्टर रजनीकांत को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सिरफिरे मंचले ने परीक्षा देने गई 10वीं कक्षा की छात्रा पर एसिड फेंक दिया। इतना ही नहीं, जब छात्रा के भाई ने मंचले का विरोध किया तो सिरफिरे ने पीड़िता के भाई को यहां चाकू से वार करके घायल कर दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल मंचला आए दिन लड़की से छेड़खानी करता था। इतना ही नहीं, लड़की के मना करने पर मंचले ने लड़की के परिवार को भी खत्म करने की धमकी दी थी। वहीं पीड़िता के परिजनों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस यहां पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बड़ा समझाया मुझे, पर कहना मार देंगे। ये मेरी बेटी है, वो भतीजी है। तो आज ये एग्जाम था इसका, ये एग्जाम देने के लिए गई हुई थी। तो पहले तो इस लड़के ने धमकी दी है, स्कूल में धमकी भेजी है कि तेरे माँ बाप को मार देंगे, ठीक है। और ये एग्जाम देकर वापस आ रही थी अपने भाई के साथ। तो इससे लड़का, जो लड़का था, उस लड़के ने आके तेजाब फेंका लड़की के पैरों के ऊपर और चाकू से वार किया है भाई के ऊपर। तो वार किया है। काफी टाइम से ये परेशान कर रहा था, हमने इनको समझा। वहीं रादौर में शातिर चोरों ने यहां JMIT कॉलेज में स्थित यहां PNB बैंक की शाखा के ATM से लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि कार सवार 3 अज्ञात चोर बैंक के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे, जिसके बाद उन्होंने बैंक परिसर में लगी कुछ लाइटों को भी तोड़ डाला। वहीं शातिर चोरों ने ATM के शटर का ताला भी तोड़ा और यहां गैस कटर की मदद से ATM में रखे 9 लाख रुपए से ज्यादा की राशि पर यहां चंद मिनटों में हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गए। गैस कटर के कारण ATM में आग भी लग गई, जिसे देखकर कॉलेज में सुरक्षा कर्मचारी मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना बैंक प्रबंधन और पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे बैंक कर्मचारी और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। रात को मेरे पास 3:20 पे कॉल आई है सिक्योरिटी से। तो उसमें उन्होंने बताया कि आपको आपके ATM में ना कोई हिट कर रहा है। तो मैंने और उन्होंने कहा भी आप ना अपने बैंक में पहुंचो और पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो मैंने, मेरा स्टाफ यहाँ पे रहता है, मैंने उनको इन्फॉर्म किया। वो स्टाफ यहाँ पे पहले आ गया था, मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। तो पुलिस पहले आई थी यहाँ पे। उन्होंने देखा, फिर यहाँ पे ATM सारा, उन्होंने ATM से कैश निकाला हुआ था सारा कैश था जी 9,55,100। कैसे लगे सर ये? बस ये तो सर उन्होंने जैसे मशीन को काटा है, उन्होंने गैस कटर से काटा है। वहीं खबर करनाल से है। करनाल में लूट और चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि बदमाशों ने गाड़ी में बैठी महिला को पैसों का लालच देकर करीब 10 लाख का सोना और 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए। CCTV फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल यहां पर शुरू हो चुकी है। SHO थाना शहर कमलदीप सिंह राणा का कहना है कि बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक महिला थी जिसकी वैगनार गाड़ी यहीं पार्क थी और उसकी बेटी उसको अपनी मदर को यहाँ छोड़ के और वो अंदर बाजार में चली गई थी और उसका मदर उसकी यहाँ बैठी हुई थी ड्राइवर के साइड वाली सीट पे, फ्रंट सीट पे। तो एक बीच लगभग उम्र उसकी 30-35 साल
ऐसा व्यक्ति आया, उसने उसको नॉक किया। उसने कहा आंटी आपके पैसे गिरे हुए नीचे, तो उसने मना कर दिया भाई मेरे पैसे नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दूसरा लड़का आया, उसने बोला आंटी आपके ही पैसे गिरे हैं, 10-10 के नोट गिरे हुए थे, कई नोट 14-15 नोट। तो वो उनको अपना बैग जो अपना उसका बैग था उसको सीट पर रख के और वहाँ बैठ के उठाने लगी नोटों को। जब वो नोट उठा रही थी तो उसके बाद उसने देखा तो वो जब तक उसका बैग गायब था। यहाँ से दोनों इकट्ठे थे। तो उनकी बेटी ना कोई सामान लेने आई थी इधर। तो उनकी माता जी थोड़ी सी मतलब काफी एज थे। तो उनके आगे ना किसी ने आके 8-10 नोट गिर दिए 10-10 के। तो उन्होंने कहा आपके पैसे गिरे हुए हैं। वो कहती है नहीं बेटे मेरे नहीं है। कहता नहीं आंटी आपके ही है, मैं तो वैसे ही रुकी आपको बताने के लिए। तो तुमने सोचा भी चल मेरे ही होंगे, भी भलाई कर रहा है मेरी। वो नीचे जो झुकी उठाने के लिए, बस वो भारी भी थे थोड़े एकदम। आम आदमियों का अलर्ट हो जाता है, वो भारी थे। वो थोड़ा ऐसे करने लगे, उठाने लगे, इतनी देर में साफ। तो बदमाशों के हौसले किस तरह से बुलंद है, ये तस्वीर हमने आपको यहाँ पर बताई है। करनाल की तस्वीर है जहाँ पर एक महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। करनाल में यहाँ पर गाड़ी में बैठी एक महिला के साथ यहाँ लूट की गई, जिसमें 2 बदमाश यहाँ पर पहुंचे और लाखों की लूट की, साथ ही ज्वेलरी और कैश भी यहाँ पर लूट लिया। 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी और बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। करनाल का पूरा मामला है ये, जहां पर एक महिला के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। मां बेटी बाजार आई थी और इसी दौरान यहां पर 2 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया, जहां लाखों रुपए से यहां पर भरा हुआ एक बैग जो है वो लूट लिया, साथ ही ज्वेलरी भी लूट ली। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बदमाशों के हौसले किस तरह से यहाँ लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, इसे लेकर यहाँ कई बार सवाल भी हम उठा चुके हैं। करनाल की पूरी तस्वीर है ये, जहाँ पर माँ बेटी पहुंचे और शॉपिंग करने के लिए पहुंचे। बेटी कुछ ही देर के लिए गाड़ी में अपनी मां को बैठाकर जैसे ही निकली, तुरंत वहां पर 2 लड़के पहुंचते हैं और झांसा देकर महिला को झांसा देते हैं कि आपके पैसे नीचे पड़े हुए हैं। झांसा देकर यहां महिला से यहां पर बैग लूट लेते हैं। तो लाखों की रुपए यहाँ पर थे और साथ ही ज्वेलरी भी थी बैग में, जिसे बदमाशों ने लूट लिया और वहां से फरार हो गए। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई। तो बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। न सिर्फ करनाल में बल्कि कई जगहों से कई तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। तो ज्वेलरी और कैश से भरा हुआ बैग लूट लिया। तो वहीं दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में आजादी के अमृत महोत्सव पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एसएन अग्रवाल की ओर से लिखी गई पुस्तक भारत की आजादी में क्रांतिकारियों की शहादत का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं यहां पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर न्यायमूर्ति आदर्श गोयल और कार्यक्रम अध्यक्ष गजेंद्र सिंह संधू भी मौजूद रहे। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एसएन अग्रवाल की ओर से लिखी गई पुस्तक भारत की आजादी में क्रांतिकारियों की शहादत का
लोकार्पण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और देश की आजादी के लिए लड़े क्रांतिकारियों को याद किया। वहीं लोगों को वीर सपूतों के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने पूर्व न्यायाधीश SN अग्रवाल द्वारा लिखी गई पुस्तक की अहमियत के बारे में भी बताया और साथ ही कहा कि ये पुस्तक एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। जब आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अंग्रेजों से आजादी मिलने का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, उसी समय में ये 2 खंड की पुस्तक जस्टिस SN अग्रवाल जी द्वारा रचित, जिसके पीछे अगर जस्टिस आदर्श गोयल जी की एक भाई जैसा मदद ना रहता, प्रोत्साहन ना रहता, शायद एक किताब आज इस रूप में ना आ पाता। इसलिए मैं जस्टिस अग्रवाल, जस्टिस गोयल और विशेष करके भारत विकास परिषद को धन्यवाद देता हूं। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को, इसको पुस्तक कहना भी सीमित हो जाएगा, इस ऐतिहासिक दस्तावेज को दुनिया के सामने 21वीं सदी में रखने के लिए। वहीं SN अग्रवाल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव से प्रेरणा लेकर ये पुस्तक लिखी। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि लोगों को जानकारी मिल सके कि हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों ने किस तरह देश के लिए कुर्बानी दी। SN अग्रवाल ने कहा कि वीरों ने देश को आजाद कराया, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है देश को संभालना। इसलिए हर नागरिक को वीर क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उद्देश्य यही है भी अपन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋटिज्म आना चाहिए, देशभक्ति। देशभक्ति के बिना हम लोग लूटते हैं, मार कटाई हो जाती है, चोरी हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए। देश प्यार सबसे पहले, पैट्रोटिज्म। मेरी ये 11वीं किताब है, मेरी 11th बुक्स है। बस ज़्यादा ज्ञान तो ये कह लो भी, क्योंकि वो जो मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव करा, उससे फिर मेरे को जागृति आई कि मैं ये किताब लिखूं। लोगों को मैं तो यही कहना चाहूँ भी जो इन देशभक्त हैं, इन कुर्बानी जो करी शहीदों, इनसे सीखें, देश के लिए कुछ करें। वो आज़ाद तो करवा गए, लेकिन हम आज़ाद देश में हम क्या कर रहे हैं। वहीं इस पुस्तक विमोचन समारोह में छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। छात्रों ने भी वीरों के बारे में जानकारी ली। आज हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान सर जी आए थे, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, और उन्होंने ना कि हमें सारी चीज़ें बताई, बट उन्होंने एक जो भी देश को और जो भी हमारी तमाम जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आप कह सकते हो, या फिर जो भी तमाम भारत की, या वो बच्चे हो या फिर वो तमाम देशवासियों, उन्होंने जिस तरीके से हमें एक बढ़ावा दिया है एक क्रांतिकारी बुक को लाते हुए, उसे हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये रेवोल्यूशनरी पूरे देश में छा जाना है। और ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ही द्वारा नहीं, बल्कि अगर जोशी सर ने अगर कुछ बातें लिखी हैं तो वो पूरे देश में एक हमारे हम जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो हमारे जैसे और 10 लोग पढ़ते हैं और ये देश आगे बढ़ता है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश SN अग्रवाल की ओर से लिखी गई इस पुस्तक से देश के वीर सपूतों के बारे में आप बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं। इस पुस्तक में वीर बलिदानियों की वीर गाथा का वर्णन है, जो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करती है।